बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। इस वीडियो का टॉपिक हमारा है कि एक बकरी पहली बार कितनी उम्र पे क्रॉस होती है या होनी चाहिए। सवाल नंबर 2 जो पूछा गया है और आज की वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि एक बकरी की औसत एवरेज लाइफ कितनी है। सवाल नंबर 3 कि एक बकरी की प्रोडक्टिव लाइफ कितनी है। इससे मुराद ये है कि एक बकरी अपनी उम्र के कितने साल तक बच्चे देती रहती है। तो पहला सवाल कि एक बकरी को कितनी उम्र पे पहली बार क्रॉस करवाना चाहिए। अब इसमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। बकरी पहली बार हीट पे 6, 7 या 8 महीने पे आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या पहली बार जब हीट पे आए तो इसे क्रॉस करवाना चाहिए या कि नहीं करवाना चाहिए। अब पहली बार अक्सर लोग ये क्लेम करते हैं कि पहली बार क्रॉस नहीं करवाना चाहिए। उसकी वजह ये बताई जाती है कि जब पहली बार क्रॉस करवाएंगे तो बकरी अभी छोटी है, उसने अपना कद काठ हासिल नहीं किया, अभी वो इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं हुई, उसने वज़न अभी नहीं बढ़ाया, उसकी हड्डियाँ का साइज़ अभी बढ़ना है। तो जब वो इस कंडीशन में प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसकी खुराक 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। एक तो जानवर अपनी बॉडी को बढ़ाने के लिए, अपनी हड्डियों को, अपनी कुव्वत को बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए एनर्जी लगाएगा, और दूसरा जो उसके पेट में 1, 2 या 3 बच्चे आ चुके हैं तो एनर्जी उस तरफ भी लगेगी। तो जब खुराक डिवाइड हो जाएगी तो बच्चों पे एनर्जी ज़्यादा लगेगी और जानवर अपनी मेंटेनेंस, जो अपनी ग्रोथ है, अपनी जो बढ़ोतरी है, उसको कम कर देगा, कंप्रोमाइज़ करेगा। तो इस वजह से कहा जाता है कि पहली बार क्रॉस नहीं करवाना चाहिए। दूसरे लोग जो कहते हैं कि क्रॉस करवाएं, कोई इफेक्ट नहीं है, आप करवा भी सकते हैं। आगे चल के जब हम मज़ीद क्लियर करेंगे कि फिर आपको ये बात सारी समझ आ जाएगी कि कब क्रॉस करवाना चाहिए। अब जो लोग ये कहते हैं कि वो 6, 7, 8 महीने पे क्रॉस नहीं करवाना चाहिए, तो उनसे पूछें कि कब क्रॉस करवाना चाहिए, तो पता चलता है कि बकरी को जब वो 12 महीने पे 15 महीने पे, इस दौरान बकरी ने धुंधा हो जाना होता है, उसके पहले 2 दांत परमानेंट हो चुके होते हैं। तो इस स्टेज पे उसे क्रॉस करवाना चाहिए, क्योंकि इस स्टेज पे जो जानवर अपनी मेंटेनेंस, अपनी ग्रोथ अपनी पूरी कर चुका होता है, अपना साइज पूरा कर चुका होता है, बॉडी का फ्रेम बन चुका होता है, तो अब उसकी अपनी ग्रोथ प्रेगनेंसी की वजह से कंप्रोमाइज नहीं होगी। तो इस वजह से इस स्टेज पे क्रॉस करवाना चाहिए। अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि जानवर मैच्योर और अपनी ग्रोथ कर चुका हो तब उसे क्रॉस करवाएं, लेकिन इसका ताल्लुक दांत घिरने से या उसकी उम्र से नहीं है कि बकरी को क्रॉस करवाया जाए। इसका टोटल ताल्लुक जो है वो जानवर के बॉडी कंडीशन स्कोर पे है और बॉडी के वेट पे है। क्या बकरी ने अपना वजन गेन कर लिया है, बकरी मैच्योर हो चुकी है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एक मैच्योर बकरी का कैसे पता चलेगा कि ये मैच्योर हो गई है या नहीं होगी। जब जानवर मैच्योर जानवर का, बड़े जानवर का, जो कि 3, 4, 5 साल की जानवर हो चुका है, उसका 70% अगर उसने वजन हासिल कर लिया, ठीक है, एक जो 3, 4 साल का जानवर है, बड़ा जानवर है, उसका 70% अगर एक नए जानवर ने हासिल कर लिया है तो इसका मतलब है कि अब वो मैच्योर हो चुका है। अब एक तो बॉडी कंडीशन स्कोर पे डिपेंड करता है, दूसरा उसकी खुराक पे डिपेंड करता है। जितनी अच्छी शुरू में खुराक होगी, जानवर उतनी जल्दी वजन हासिल कर लेगा, अपना बॉडी फ्रेम उतनी जल्दी तैयार कर लेगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि उनकी खुराक के रिसोर्सेज इतने अच्छे नहीं होते तो वो खुराक कंप्लीट नहीं कर पाते, तो तब वो क्लेम करते हैं कि बकरी की अभी तो अपनी इतनी अच्छी सेहत नहीं है कि इसे हम क्रॉस करवा के मजीद हम एक उसे उसमें शामिल कर दें कि वो अपने बच्चों को भी उसे खुराक मुहैया करनी पड़े। तो इस वजह से जिनकी खुराक अच्छी होती है, बॉडी कंडीशन स्कोर और जानवर का वजन अच्छा वो टाइम से हासिल कर सकता है, आप उसे पहली बार भी क्रॉस करवा सकते हैं, चाहे उसकी उम्र 6, 7 या 8 महीने भी है। अगर उसने अपना वजन, जो कि मैंने बताया मैच्योर जानवर का 70% अगर उसने वजन हासिल कर लिया है, उसका बॉडी कंडीशन स्कोर अच्छा है, तो आप उससे क्रॉस करवा सकते हैं। इसके बरक्स अगर जानवर धोंधा हो चुका है,
15 महीने की एज पे भी जा चुका है, लेकिन उसका बॉडी कंडीशन स्कोर, खुराक ना ठीक होने की वजह से, बैलेंस डाइट ना होने की वजह से उसका वजन अच्छा नहीं हासिल हुआ, हड्डियों का ढांचा है वो, तो आप उसे उस स्टेज पे भी क्रॉस आपको नहीं करवानी चाहिए। तो आपको बात समझ आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं कि एक तो खुराक पे डिपेंड करता है, दूसरा बॉडी कंडीशन स्कोर जानवर की अपने फ्रेम पे डिपेंड करता है कि उसे कब ग्रास करवाना चाहिए। दूसरा सवाल हमारा यह था कि एक बकरी को हम कितने उससे औसत प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो एक बकरी की जो एवरेज प्रोडक्शन लाइफ है वो तकरीबन 8 से 12 साल है। अब कोई बंदा कहेगा कि हम तो 13-14 साल से 15 साल से हम प्रोडक्शन ले लेते हैं, तो भाई मैं एवरेज प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं कि औसत की। कुछ होंगी जो 6-7 साल प्रोडक्शन देती होंगी, कुछ होंगी जो 15 साल भी देती होंगी, लेकिन जब एवरेज निकालते हैं तो वो तकरीबन 8 से 12 साल के बीच कहीं आती है। अब 8 से 12 साल अगर किसी बकरी की, फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं 9 साल प्रोडक्शन लाइफ, कि वो 9 साल एवरेज है जी। अब इस 9 साल में बकरी कितने सूए देगी, कितने सूए हम हासिल कर सकते हैं? एक बकरी 1.5 साल के अंदर 2 सूए देती है। पहले 1.5 के अंदर 2, अगले 1.5 के अंदर 2, तो टोटल 3 साल हो गए और सूए हो गए हमारे पास 4। ठीक है, 3 साल में 4 सूए, अगले 3 साल में 4 सूए और अगले 3 साल में 4 सूए। 4 2 8 और 4 3 12, 10 से 12 सूए एक बकरी हमें देगी। उसके बाद उसको मसले मसाइल, अबार्शन के मसाइल आना शुरू हो सकते हैं, डिस्ट्रोकिया के चांसेस हो सकते हैं, हो सकता है बकरी प्रेग्नेंट ही ना हो सकता है बकरी एक बार बच्चे देने के बाद हीट में आने में काफ़ी ज़्यादा वक्फा ले जाए। तो ऐसे जो मसले मसाइल हैं वो एक ख़ास एज के बाद जब बकरी की सेहत डाउन होना शुरू हो जाती है। अब कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि कब हम ये फैसला कर लें कि ये बकरी बूढ़ी हो चुकी है, अब इससे बच्चे नहीं लेने। तो जब बकरी के दांत हिलना शुरू हो जाते हैं और उसकी बॉडी कंडीशन स्कोर बताना शुरू हो जाती है, हड्डियां निकलना शुरू हो जाती हैं, तब हमें ये फैसला कर लेना चाहिए कि अब ये बकरी बूढ़ी हो चुकी है, इससे मजीद प्रोडक्शन ना ली जाए। उसे आप स्लॉटरिंग पर्पस के लिए, खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या वैसे भी आप उसे शौक के लिए पाल सकते हैं। अब तीसरा सवाल था कि एक बकरी की टोटल जो लाइफ है वो एवरेज उसकी कितनी है। तो एवरेज जो है वो 15 से 18 साल है। कुछ लोग फिर वही बात क्लेम करेंगे कि हमारे पास 25 साल की भी बकरी खड़ी हुई है, 24 साल की भी खड़ी हुई है। तो मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, कुछ किसी की कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी। जो एवरेज निकाली गई है वो 15 से 18 साल बकरी की लाइफ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। किसी भाई का कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो जानवरों से, लाजमी नहीं है कि वो बकरियों के बारे में हो, बड़े जानवरों के हवाले से भी, डॉग कैट के हवाले से भी, परिंदों के हवाले से भी कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।